1 दिसंबर 2025 ये वो दिन है जिसकी आशंका महीनों से जताई जा रही थी और आज आखिरकार ये सच बनकर सामने खड़ा है। आज हर भारतीय को अपनी जेब थोड़ी और तंग लगेगी क्योंकि रुपया 1 दिसंबर 2025 यानी आज उस स्तर पर पहुंच गया जहां से वापसी आसान नहीं है और गिरावट की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। 1 दिसंबर 2025 की यह तारीख भारत के लिए एक कड़वी हकीकत लेकर आई क्योंकि रुपया अपने इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। डॉलर के मुकाबले रुपया 89 रुपए 83 पैसे पर फिसल गया, यानी 90 से बस एक कदम दूर। सोचना भी अजीब लग रहा है कि आजादी के वक्त $1 की कीमत 4 रुपए से भी कम थी और आज वही डॉलर लगभग 90 के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। इस बार गिरावट अचानक नहीं आई है, इसके पीछे कई बड़ी चोटें, कई बड़े ट्रिगर्स थे जिन्होंने नेगेटिवली रुपए को अफेक्ट किया। सबसे पहली चोट आई विदेशी निवेशकों से। विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली। इस साल अब तक एफपीआईज के जरिए $16 अरब से ज्यादा का पैसा भारत से बाहर निकल चुका है। दूसरी चोट है भारत अमेरिका व्यापार समझौता यानी ट्रेड डील का लटकना। ट्रंप प्रशासन के आने के बाद टैरिफ को लेकर तनातनी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। नतीजा ये कि मई के मुकाबले अक्टूबर में अमेरिका को एक्सपोर्ट 28% तक टूट गया है। तीसरा बड़ा झटका आया है रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुका व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट। सिर्फ अक्टूबर में ही ट्रेड डेफिसिट $41.5 अरब तक जा पहुंचा। इसमें सबसे बड़ा योगदान सोने के इंपोर्ट का है जो लगभग 3 गुना बढ़कर $14.7 अरब पर पहुंच गया। एक तरफ एक्सपोर्ट लगातार कमजोर हो रहा है, दूसरी तरफ इंपोर्ट तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में डॉलर की मांग आसमान छू रही है जबकि सप्लाई उतनी नहीं है, इसलिए रुपया लगातार फिसलता जा रहा है। आरबीआई रुपए को सहारा देने की कोशिश कर रहा है। सितंबर में ही करीब $8 अरब बाजार में बेचे गए हैं, लेकिन दबाव इतना भारी है कि गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 90 का स्तर टूटना अब लगभग तय है और एक बार ये साइकोलॉजिकल दीवार गिर गई, एक बार ये मनोवैज्ञानिक दीवार गिर गई तो गिरावट और भी तेज हो सकती है। कमजोर रुपए के फायदे भी हैं, लेकिन फायदे कम हैं। एक्सपोर्टर्स की कमाई बढ़ेगी जरूर, विदेश में काम करने वाले भारतीयों की रेमिटेंस ज्यादा रुपए में बदलेगी, लेकिन आम लोगों के लिए यहाँ नुकसान बहुत बड़ा है। तेल, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना, सब कुछ महंगा होता जा रहा है। इससे महंगाई ऊपर जाएगी, कंपनियों की लागत बढ़ेगी और मुनाफा घटने लगेगा। विदेशी निवेशकों के लिए एक रिस्क बढ़ेगा और वो बाजार से दूरी भी बना सकते हैं। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि इस साल बाकी उभरती इकोनॉमीज में विदेशी निवेश 22% बढ़ा है, जबकि भारत में लगभग 0 है। भारतीय शेयर महंगे माने जा रहे हैं, बॉन्ड्स में भी पहले जैसा पैसा नहीं आ रहा और कुल मिलाकर कैपिटल फ्लो नेगेटिव बना हुआ है। हाँ, एफडीआई थोड़ा बेहतर है, लेकिन हिसाब किताब में वो भी संतुलन नहीं बैठा पा रहा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना है कि जैसे ही भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो जाती है, व्यापार समझौता हो जाता है और पटरी पर आ जाता है, रुपए पर दबाव कम हो जाएगा। लेकिन ये कब तक होगा इसकी कोई निश्चित तारीख नहीं है। अगर जल्द कोई पॉजिटिव बदलाव नहीं आया तो 2025 का अंत रुपया 90 के पार देखकर ही हो सकता है। एक तरफ भारत की जीडीपी 8% से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन नाम मात्र की ग्रोथ बेहद कम है क्योंकि महंगाई बहुत नीचे चल रही है। अब कमजोर रुपए से महंगाई बढ़ने का डर है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। कुल मिलाकर हालात रुपए के लिए चुनौती भरे हैं। उम्मीद बस इतनी है कि नया साल नई रोशनी लेकर आए। तब तक के लिए रुपए पर नजर जरूर बनाए रखिए क्योंकि आपकी जेब की धड़कन भी इसी की चाल से चलती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रुपए सच में 90 का स्तर को छू लेगा या आरबीआई के इंटरवेंशन से बदलाव होगा और थोड़ा रुपए के फेवर में ट्रिगर्स आते नजर आएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहिए बिस्तर।